हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। अगर आप ये सब चीजें करते हो तो हाल हो जाएंगे खराब। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बीड़ी है और इधर जो बहुत ज्यादा फेमस चीज चल रही है वेप है इधर, और इधर है सिगरेट। ये तीनों चीजें जो है पोल्यूशन करती है, हेल्थ को करती है बहुत ज्यादा खराब। अब कितना खराब करती है और कितना पोल्यूशन करती है, इसके लिए एक वीडियो बनाई थी मैंने। कॉटन में करके हमने पोल्यूशन दिखाया था, कितना ज्यादा टार होता है, कितना नुकसान पहुंचा रही है, वो वाली वीडियो आपने देखी होगी। बट कई लोग बोले कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि एयर क्वालिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना पोल्यूशन करती है। तो आज हम लेके आए एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर। ये देखो एयर क्वालिटी मीटर है, यहाँ पे आपको 188 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिख रहा है। PM 2.5 देखो 142, PM 10 239, कार्बन डाइऑक्साइड 662। अब PM क्या होता है? PM होता है पार्टिकुलेट मैटर। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो ये है पोल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल। PM 2.5 यूनिट बहुत छोटा सा पार्टिकल, 2.5 माइक्रोन इसकी यूनिट होती है। अब इतना छोटा होता है कि ये हमारी नाक में जो बाल होते हैं या फिर बाकी म्यूकस होता है वो इसको रोक नहीं पाता, सीधा हमारे लंग्स में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है। PM 2.5 और PM 10 थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब हल्का सा बड़ा होता है। 10 उसका डायमीटर जितना दे रखा है वो बड़ा है, वो क्या फंस जाता है नाक में, म्यूकस में और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, तो नुकसान देती है तीनों चीजें। क्योंकि यहाँ पे PM 2.5, PM 10 और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों की यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, तो हमें पता चलता रहेगा कौन सी चीज कितना ज्यादा नुकसान करी है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फेमस है वेप। अब वेप देखते हैं कितना ज्यादा पोल्यूशन करता है। अब इस वेप को मैं खुद तो सक करने नहीं वाला, तो हमने एक छोटा सा जुगाड़ निकाला, एक वैक्यूम क्लीनर आता है मिनी सा, इसके आगे एक हमने लगा दी कुप्पी सी। अब ये क्या सक करेगा, इधर से एयर सक करेगा। तो इधर इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ये ऑन हो गया। अब देखो मैं इसको इधर ऐसे लगा रहा हूँ और इधर देखो आपको दिख रहा है स्मोक, ये देखो स्मोक आता हुआ दिख रहा होगा आपको वेप से, ये दिख रहा है ना। और अगर मैं इधर लगा लूं तब देखना एयर क्वालिटी में कितना फर्क आ रहा है। ये देखो 405 चला गया, ये देखो 500, इसकी मैक्सिमम रीडिंग 500 थी, 500 ही जा चुका है। और PM 2.5 देखो ये रहा फुल हो गया, PM 10 भी फुल जा चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड 766। तो जो लोग कहते हैं कि वेप नुकसान नहीं करता, देखो वेप कितना नुकसान कर रहा है। बट इसमें क्या है, इसमें स्मेल गंदी नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को लगता है कि अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, बट नुकसान ये भी करता है। एयर क्वालिटी पे आपने फर्क देख लिया। अब बॉटल में कॉटन डाल के अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक खाली बॉटल में मैंने छेद कर लिया, ढक्कन में भी और अंदर भी। अब क्या कर रहा हूं, इसमें थोड़ी सी कॉटन डाल रहा हूं। ये देखो कॉटन इसके अंदर चली गई। अब क्या कर रहा हूं, मैं इसका ढक्कन लगाया और इधर इसके ढक्कन के ऊपर यहाँ पे वेप, और इसे इधर लगाया। ये देखो आपको धुआं दिख रहा होगा जाता हुआ, ये देखो धुआं दिख रहा है ना निकलता हुआ भी। अब देखते हैं कॉटन का क्या हाल होता है। ये देखो ब्लैक बैकग्राउंड पे काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं वेप का पोल्यूशन कितना आता है। तो यहाँ पे कॉटन अंदर है और लगातार यहाँ पे धुआं निकल रहा है। तो मैंने क्या किया था, पहले उंगली से पकड़ा था, सही नहीं बैठा था, तो मैंने यहाँ पे डबल टेप लगा दी, इससे सील हो गया था। अब देखते हैं हमारी कॉटन की क्या हालत हुई है। तो यहाँ पे मुझे वेपर तो दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसको वेप बोला जाता है। तो उंगली मेरी गीली हो गई हल्का हल्का सा यहाँ पे, ये देखो कॉटन पे भी दिखाई दे रहा है। बहुत माइनर सा है, बहुत ही ज्यादा माइनर है। तो वेप में कॉटन ज्यादा गंदी नहीं, बस आगे से हल्की सी यहाँ पे मुझे गीली सी फील हुई थी और हल्की सी पीली, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी कॉटन को अगर मैं वापस लगा के बीड़ी लगा दूं तो देखना कितना डैमेज होता है। तो ढक्कन पे एक कट बना दिया और इसमें बीड़ी ऐसे सेट हो गई, ये हो गई बीड़ी सेट। अब बीड़ी को जलाना है, उससे पहले यहाँ पे वैक्यूम लगेगा और ये वाली बीड़ी, ये देखो, और ये बीड़ी का धुआं आना स्टार्ट हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। और एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर भी देख लेना अभी कितना चेंज होता है। ये देखो मैं बिल्कुल स्पिन लगा रहा ताकि रीडिंग खराब हो, मैं सिर्फ हवा में कर रहा हूँ। ये देखो अभी यहाँ पे आपको सिस्टम समझ आ जाएगा। देखो बीड़ी लगी हुई है बॉटल के ऊपर, कॉटन है सारी की सारी अंदर, और वैक्यूम चेंबर से इसको हम सक कर रहे हैं धुएं को। और एक बीड़ी से देखना कितना धुआं हो गया। मीटर पे भी देख लो रीडिंग कितनी आ रही है। अब देखो, अब मैं इसको खोल के दिखाऊंगा AQI मीटर कितना गया। ओ भाई फुल हो गया, ये देखो 930 प्लस 970 994 फुल, PM 2.5 फुल, PM 10 फुल, CO2 देख लो 793 जा चुकी है और AQI रीडिंग 500 प्लस, पूरे कमरे में धुआं हो गया। और अब अगर हम कॉटन देखें तो यहाँ ढक्कन पे बीड़ी लगी हुई है, इसको मैं इधर ही रख रहा हूँ।
और अब देखना कॉटन अगर मैं निकालूं, ये देखो कितनी पीली पड़ गई कॉटन। ये देखो कितनी ज़्यादा पीली आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखो एक बीड़ी से कॉटन का देख रहे हो क्या हाल हुआ है। अगर कई सारी बीड़ी लगा देते तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखो इधर भी कलर पूरी ब्राउन होने लगी, एक बीड़ी में देखो क्या हाल हुआ है। ये देखो जहाँ पे सक्शन था ना, जहाँ पे वैक्यूम लगा हुआ था, ये पॉइंट वहाँ पे था और देखो इसका क्या हाल हुआ है। और जब लोग बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी कहाँ जाती है? मुंह में। और जब मुंह में जाती है तो जो जितना भी टार है, जितना भी गंदगी है, सारा का सारा जो नुकसान होता है वो मुंह के अंदर होता है। ये पूरा इसोफेगस हो गया, गला हो गया, जीभ हो गई, होंठ हो गए, सब डैमेज करता है और ओवरऑल लंग्स की तो हालत खराब कर देता है। तो बीड़ी इतनी खराब चीज़ है। तो बीड़ी का वेब भी खराब है, बट यहाँ पे टार के डिफरेंस में अगर देखें तो वेब थोड़ा सा कम नुकसान कर रहा था। बट यहाँ पे AQI मीटर पर तो हमने देखा था वो वेब के टाइम पे भी पूरा का पूरा फुल हो गया था। सारी रीडिंग 2.5 PM 10 सब कुछ फुल हो चुका था वेब के टाइम पे भी। अब देखते हैं सिगरेट। सिगरेट को सबसे ज़्यादा हार्मफुल माना गया है। अब देखते हैं सिगरेट कितना नुकसान पहुँचाती है। दोबारा से इसमें कॉटन भर रहा हूँ मैं, तो फिर से मैंने इसके अंदर कॉटन डाल दी, ये लगाया ढक्कन इधर। और अब देखना एक सिगरेट से कितना डैमेज होता है। तो यहाँ पे एक सिगरेट ये लग गई, क्यों नहीं लगी भाई? अब लगी है। और AQI मीटर देख लो कितना जा रहा है भाई, 200। हमने पूरा ट्राई कर लिया यहाँ पे इसका AQI का और कम हो जाए। हमने कम से कम 20-25 मिनट वेट करा, धुआं भी बाहर निकाल लिया, पंखा लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। अब देखो बीड़ी का डैमेज कितना ज़्यादा नुकसान करी है। इतनी देर लग गई AQI का इंडेक्स कम करने में, अभी भी उतना नहीं आया जितना पहले था। अब देखते हैं सिगरेट कितना करती है। तो यहाँ पे इसको जलाना है, आ रहा है, देखो धुआं आ रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको धुआं दिखाई देगा। देखो यहाँ पे धुआं दिख रहा है, ये रहा। शायद कैमरे में नजर नहीं आ रहा, बट अब आएगा। ये देखो सिगरेट खत्म होने वाली। एक सिगरेट अभी पूरी हुई नहीं और AQI मुझे लग रहा है कितना हो गया। AQI देखो 500। ये देखो AQI 500 हो गया। और भाई ये देखो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। एक ही सिगरेट ने देखो कितना डैमेज करा होगा। इसको मैं खोल रहा हूँ इधर ढक्कन को, खाली एक सिगरेट देख लो कितना डैमेज कर रही है। पूरी कॉटन यहाँ पे गंदी हो गई मुझे दिख रही है। और जो एरिया था जहाँ से शक हो रहा था, मैं एक बार बाहर निकालता हूँ सबको। ये देखो कॉटन में दिख रहा है कितनी पीली हो गई। अब ये देखो सारी कॉटन बाहर आ गई। अब देखना कॉटन का क्या हाल हुआ है। ये देखो कितनी पीली पड़ गई यहाँ पे। और ये वाली मेन कॉटन जहाँ से शक हो रहा था, देखो ये वाला एरिया पीला हो गया और वो वाला पॉइंट नहीं मिल रहा मुझे जो मेन पॉइंट था इसका। ये देखो ये रहा, कितना ज़्यादा पीला हो चुका है। ये देख रहे हो कंपेयर करके। यहाँ पे टेबल हमारी वाइट है और वाइट टेबल पे अगर आप कलर कंपेयर करो देखो तो कितना ज़्यादा। सिर्फ एक सिगरेट ने इतना डैमेज करा और वो सिगरेट भी पूरी नहीं थी। देखो अभी भी यहाँ पे ढक्कन पे थोड़ी बची हुई है। एक सिगरेट इतना ज़्यादा डैमेज करी है। तो आज ही हमें समझ में आ गया कि वेप हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, हर चीज़ डैमेज करती है। बट टार का थोड़ा सा फर्क होता है कि वेप में टार नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो कार्सिनोजन है वो सारी चीज़ें वेप में। तो वेप इंडिया में पहली बात तो बैन है। बैन होने के बाद भी मार्केट में इजीली बहुत लोगों को मिल रहे हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कुछ भी चीज़ नहीं करनी, आपको वेप नहीं करना, बीड़ी नहीं करनी, सिगरेट नहीं करनी। आपका मन करा भाई जूस पी लो, फ्रूट्स खा लो, वो हेल्दी है। ये जितनी चीज़ें शरीर को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो का मकसद सिर्फ एक है कि आप ये सब चीज़ें ना करें, आपको पता चले कितना ज़्यादा नुकसान करते हैं और कितना ज़्यादा ये पोल्यूशन हवा में फैला रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को लो सब्सक्राइब। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए फ्रूट्स खाओ और सेहत बनाओ।